आज म यहाँहरू समक्ष श्रीमद् भागवतको 95औं दिनमा 7वां स्कंद को 15वां अध्याय प्रारंभ करने जा रहा हूँ। इसमें नारद और अंगिरा चित्रकेतु का शोकापहरण के विषय में हम श्रवण करेंगे। चित्रकेतु को शोक लखी 15वें अध्याय ब्रह्मपुत्र अरु अंगिरा कहो ज्ञान शुभ काय। श्री सुखदेव जी बोले, उस मरे हुए बालक के समीप शोक के व्याकुल पड़े हुए उस राजा को देखकर उत्तम वचनों से बोध कराते हुए दोनों अति कहने लगे, हे राजेंद्र, तुम जिसका शोक करते हो यह तुम्हारा कौन है? और पहले जन्म में तुम इसके कौन थे? और अब तेरा इससे क्या संबंध है? तथा आगे इसको तुम्हारे से क्या संबंध होगा? जब तुमको यही खबर नहीं है तब शोक करना व्यर्थ है। जैसे प्रभा के संयोग से बालुआ उड़ जाती है, कभी इकट्ठा हो जाती है, ऐसे ही सब देहधारी काल के बस में कभी संयुक्त हो जाते हैं, कभी इसका वियोग हो जाता है। जैसे बीज बोए जाते हैं, उनमें से बीज कभी उपजते नहीं उपजते हैं, कभी नहीं उपजते, और कभी उत्पन्न होकर नष्ट हो जाते हैं। ऐसे ही इस जगत में प्राणियों को जानो। जैसे बीज में पिता पुत्र आदि संबंध नहीं है, ऐसे ही जीवों में पिता पुत्र आदि भाव नहीं है। यह सब ईश्वर की माया है। हे राजन, माता पिता के शरीर से यह देह एक इस प्रकार उत्पन्न हो जाता है कि जैसे एक बीज से दूसरा बीज उत्पन्न होता है, परंतु आत्मा पृथ्वी की तरह अनादि सिद्ध होती है, इसलिए शोक करना उचित नहीं है। इस प्रकार दोनों मुनियों करके समझाया हुआ राजा चित्रकेतु कुछ धीरज धर कर बोला, आप दोनों कौन हो जो ज्ञान से परिपूर्ण प्रतीत होते हो और अवधूत वेश धारण किए गुप्त भाव से यहाँ आए हो? अंगिरा ऋषि बोले, हे राजन, तुमको पुत्र देने वाला मैं अंगिरा ऋषि हूँ, और यह ब्रह्मा जी के पुत्र नारद है। पुत्र शोक से महामोह में डूबे हुए इस शोक के अयोग्य और हरि का भक्त जानकर तुम्हारे ऊपर अनुग्रह करने के अर्थ हम दोनों यहाँ आए हैं। तुम ब्रह्मण्य और भगवत भक्त हो, तुमको इस प्रकार व्याकुल होना नहीं चाहिए। पहले जिस समय हम आए थे तब भी तुमको ज्ञान उपदेश देना चाहते थे, परंतु उस समय तुम पुत्र की कामना में आसक्त थे। पुत्रवान जनों को इस जगत में कैसे कैसे संताप उत्पन्न होते हैं, ये बात अब तुमको अच्छी प्रकार विदित हो गई। इस तरह श्री, घर, धन और विविध ऐश्वर्य संपत्ति, यह सब ही इसी प्रकार संताप की देने वाली है। इसलिए तुम निर्मल मन से आत्मा स्वरूप को विचार कर द्वैत वस्तु में सत्यत्व के विश्वास को त्याग कर शांति का आश्रय लो। नारद जी बोले, परम कल्याण देने वाली इस मंत्र विद्या को तुम सावधान होकर मुझसे ग्रहण करो। 7 रात्रि पर्यंत इस विद्या के धारण करने से शेष भगवान के दर्शन करोगे।
जय श्री कृष्ण। मैं अभी 16वां अध्याय प्रारंभ करने जा रहा हूँ। इसमें चित्रकेतु के नारद का मनोपनिषद कहना, पुत्र ही द्वारा नृपति को सगरो शोक छुटाए, हर्षित हुई स्तोत्र कहीं सो 16वें अध्याय। सुखदेव जी बोले, हे राजन, शोक करने वाले उस राजा वो संबंधी लोगों को नारद मुनि ने मरे हुए उस राजकुमार की जीवात्मा को अपने योग बल से जीवित कर उससे यह कहा, हे जीवात्मन, तुम्हारे माता पिता और सब सुहृद बंधु तुम्हारे शोक से व्याकुल हो रहे हैं। उन्हें देखो और अपने शरीर में प्रवेश करके सब भाई बंधुओं से युक्त होकर शेष रही हुई अपनी आयु को वो पिता के दिए हुए भोगों को भोगो और राज्य सिंहासन पर बैठो। नारद मुनि का यह वचन सुनकर जीवात्मा बोला, यह हमारे माता पिता किस जन्म में हुए थे? मैं तो अपने कर्मों से देवता, पशु, पंछी, मनुष्य आदि योनि में भ्रमण करता फिरता हूँ। यदि मेरे मर जाने से इन लोगों को शोक हुआ है, तो मुझको अपना शत्रु समझकर प्रसन्न क्यों नहीं होते? क्योंकि सब ही पुरुष पर्याय से सबके बंधु, जाति, शत्रु, मध्यस्थ, मित्र, द्वेषी, उदासीन परस्पर होते हैं। इस कारण पुत्र आदि संबंध का कोई विशेष नियम नहीं है। जैसे सुवर्ण आदि मोल और मोल लेने योग्य वस्तु बेचने खरीदने वालों से चारों ओर घूमते रहते हैं, ऐसे ही जीव भी नाना प्रकार की योनियों में भ्रमण करता रहता है। जैसे पशु आदियों को बेच डालने से उसके साथ संबंध टूट जाता है और खरीदने वालों से उसका संबंध हो जाता है, ऐसे ही जीव का जब तक जिसका जिससे जिस संबंध रहता है तब तक ही ममता रहती है। इस कारण अब यह शरीर मेरा नहीं है। जब हमारा सत्व इस देह में था तब तक इनकी ममता थी। अब पृथक हुए पीछे इस शरीर से हमारा कुछ संबंध नहीं है। तब मेरे निमित्त शोक करना व्यर्थ है। फिर उन भाई बंधु लोगों ने उस मृत शरीर का दाह करके उसकी परलोक संबंधी क्रिया की और शोक और स्नेह का त्याग कर दिया है। हे राजन, बालक को मारने वालू बालक को मारने वाले वे रानियां ब्राह्मणी के कहने के अनुसार ब्रह्म हत्या का प्रायश्चित यमुना किनारे जाकर करती हुई और अंगिरा मुनि के वचन से पुत्रादियों को ही दुख होने का कारण सुनकर उन्होंने पुत्र कामना त्याग दी। राजा चित्रकेतु भी नारद मुनि ओ अंगिरा ऋषि के उपदेश रूप वचनों से ज्ञान प्राप्त हो, जैसे सरोवर के बीच में से हाथी निकला हो, ऐसे गृह रूप अंधकूप से बाहर निकला। यमुना जी में विधि पूर्वक स्नान कर तर्पण आदि उत्तम क्रिया करने के अंतर अनंतर मौन धारण कर जितेंद्रिय होकर उसने नारद और अंगिरा मुनि को प्रणाम किया। नारद भक्त चित्र केतु से प्रसन्न होकर आध्यात्म विद्या का उपदेश देकर अंगिरा ऋषि के साथ ब्रह्मलोक सिधारे। फिर राजा चित्रकेतु नारद मुनि से वर्णन की हुई उस विद्या को 7 दिन पर्यंत जलपान मात्र करके यथोचित रीति से धारण करता रहा। इस मंत्र के जप के प्रभाव से उसको विद्याधरों का अधिपत्य मिला। कुछ दिन उपरांत वह शेष भगवान के चरणों के समीप पहुंचा। उनके दर्शन से संपूर्ण पापों से रहित हो निर्बल अंतकरण वाला राजा चित्रकेतु स्नेह के आंसुओं को गिराता रोमांचित शरीर वाला
होकर शेष भगवान की स्तुति करने लगा। हे भगवान, इस समय आपका दर्शन करते ही मेरे अंतस्करण का मल दूर हो गया। आप संपूर्ण जगत की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय के स्वामी है, और आपके योगीजन भेद दृष्टि होने के कारण जिनके तत्व की नहीं जान सकते, ऐसे परम हंस स्वरूप को मेरा नमस्कार है। राजा चित्रकेतु के इस प्रकार स्तुति करने पर शेष भगवान ने प्रसन्न होकर आध्यात्म विद्या के परम सार गर्भित उपदेश द्वारा चित्रकेतु के मोह अंधकार का नाश किया, और उसके देखते देखते वहां से अंतर्ध्यान हो गया। अब मैं 17वां अध्याय प्रारंभ करने जा रहा हूं। इसमें उमा के हिसाब से चित्रकेतु की वित्तत्व प्राप्ति के विषय में हम छलफल करेंगे अथवा श्रवण करेंगे। पाए विभव शिव हास्य करे अंत उमा सही लही साप वर्णन सत्र बहे कियो चित्रकेतु सुबदाय। श्री सुखदेव जी बोले, जिस दिशा में शेष भगवान अंतर्ध्यान हुए थे, उसी दिशा को नमस्कार कर चित्रकेतु विद्याधर आकाश मार्ग द्वारा इच्छा अनुसार विचरने लगा। चित्रकेतु का पराक्रम लाखों वर्ष पर्यंत नहीं घटा। मुनि सिद्धि चारण ये सब उस महायोगी की स्तुति करते थे। चित्रकेतु कुलाचक सॉरी इसका फिर सुनो। चित्रकेतु कुचालक पर्वत की गुफा में हरि भगवान का गुणगान करता हुआ विद्याधरों के श्री के साथ विहार करने लगा। एक समय विष्णु भगवान के दिए हुए दैदीप्तमान विमान पर बैठा हुआ वह विचरता कैलाश पर्वत की तरह चला गया, जहां शिवजी सिद्ध चारणों के बीच में विचरते थे। उस समय मुनि जनों का सभा के बीच पार्वती जी को गोदी में अपनी भुजा से लिपटाए हुए विराजमान भोलानाथ के समीप खड़ा होकर चित्रकेतु पार्वती के सुनते ऊंचे शोर से हंसकर यह वचन कहने लगा, जो संपूर्ण लोगों के गुरु, साक्षात धर्म के वक्ता और शरीरधारियों में मुख्य है, इस इनका आचरण देखो। इस बड़ी सभा के बीच अपने श्री को गोद में चिपटाए बैठे हैं। ऐसा सुनकर श्री महादेव कुछ हंसकर चुप हो रहे। परंतु यह चित्रकेतु जब इस प्रकार अमंगल वचन बारंबार कहने लगा, तब उन वचनों को श्री पार्वती जी न सह सकी और क्रोध प्रकट करके बोली, अहो, क्या यह चित्रकेतु ही हम सरीखे दुष्ट निर्लज जनों को दंड देने वाला वो शिक्षक इस समय नियत हुआ है, और कोई नहीं हरा। बड़े आश्चर्य की बात है कि कमल योनि ब्रह्मा जी भी धर्म को नहीं जानते, और ब्राह्मण के पुत्र भृगु और नारदादिक मुनियों को भी धर्म का ज्ञान नहीं था। श्री शिव जी शास्त्र का उल्लंघन करके चलते हैं, तो क्या यह सब उनको निवारण नहीं कर सकते, जो यह दुष्ट खोटे वचन कहकर शिक्षा दे रहा है और निंदित वचनों से तिरस्कार करता है। इस कारण यह दुष्ट दंड देने योग्य है। हे दुष्टमति वाले पुत्र, अभिमानी होने के कारण तू पापी वाली राक्षसी योनि में जा। हे भारत, इस प्रकार पार्वती जी से शापित होकर राजा चित्रकेतु विमान से उतरकर सिर नवाए पार्वती जी को प्रसन्न करने का उपाय करता हुआ बोला, हे अंबिके, मैं तुम्हारे दिए हुए शाप को दोनों हाथ पसार कर ग्रहण करता हूँ, क्योंकि देवता लोगों ने मनुष्य के प्रति जो कुछ कहा है वह सब उसका पूर्व कर्म का फल जानना चाहिए। अज्ञान से मोह को प्राप्त हुआ यह जीव इस संसार चक्र में सर्वदा भ्रमण
करता हुआ सदैव सर्वत्र सुख दुख भोगता है। इस कारण हे मात, यह जो मैं क्षमा मांगता हूँ और आपको विनय करके प्रसन्न करना चाहता हूँ, वह साप से छुटकारा पाने के अर्थ नहीं, किंतु मेरा कहना योग्य होने पर भी जो आप अयोग्य मानती हो, सो यही हमारा अपराध, आप क्षमा कीजिए। इस प्रकार राजा चित्रकेतु भी शिवजी तथा पार्वती जी को प्रसन्न कर अपने अपराध को क्षमा कराकर वहां से चल दिया। तदंतर पार्षद गणों के सन्मुख उनको सुनाते हुए शिवजी पार्वती से बोले, जिनके कर्म बड़े अद्भुत है, ऐसे हरि भगवान के निरपेक्ष और श्रद्धालु जो भक्त है, उन भक्तों का जो महात्म्य है, वो अब तुम देखा देखो पार्वती जी, जो नारायण में तत्पर रहने वाले भक्तजन है, वो वे किसी से नहीं डरते हैं, क्योंकि स्वर्ग और नरक में भी समान दृष्टि रखते हैं। चित्रकेतु भगवान का दास है, इस कारण से इससे ऐसी उदारता होना विचित्र नहीं है। हे राजन, शिवजी का यह सब भाषण श्रवण करके पार्वती जी ने विस्मय का परित्याग करके चित्त को शांत कर लिया। इस प्रकार परम वैष्णव चित्रकेतु पार्वती जी को बदले में शाप देने को अतिशय समर्थ भी था, परंतु देवी जी के शाप को उनसे उन उसने मस्तक पर धारण कर लिया। उसकी साधुता का यही लक्षण था। तदंतर चित्रकेतु पार्वती के शाप से आसुरी योनि को प्राप्त होकर तुष्टा के यज्ञ में उत्पन्न होकर ज्ञान विज्ञान संपन्न वृतासुर नाम से प्रसिद्ध हुआ। हरिओम तत्सत। ओम जय श्री कृष्ण।
एकमात्र स्वामी सखा हमारा।